स्टार्ट करूँ। ये कल हमारी इक्वेशन टेबल बनी थी हमारी स्टैंडिंग वेव के लिए कि टाइम जीरो पर x इक्वल जीरो वाला पार्टिकल भी अपनी मीन पोजीशन पर है, x इक्वल्स लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस पर पार्टिकल भी जीरो पोजीशन पर है, x इक्वल्स लैम्डा बाय 2 है, सारे जीरो पर पोजीशन पर है। t बाय 4 पर x इक्वल जीरो पर जो पार्टिकल है वो कितने पोजीशन पर है, किस पोजीशन पर है, वो अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर जो कि है 2a। x इक्वल्स लैम्डा बाय 4 पर वाला पार्टिकल जीरो पर है, जीरो पोजीशन पर है। x इक्वल्स लैम्डा बाय 2 वाला पार्टिकल -2a पर है, निगेटिव है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है निगेटिव, और इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कितनी है, -2a पर है, क्यों, जो कि दोनों वेव्स के सुपर इम्पोजिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड का दुगना है। याद कीजिए हमने आइडेंटिकल वेव ली है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, a और a, तो -2a। फिर 3 लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस वाला पार्टिकल जीरो पर है, 2a पर है। अब इसके बीच का मैं एक टाइम ले रहा हूँ यहाँ, क्या टाइम इक्वल, देखो जीरो और t बाय 4 के बीच का टाइम ले रहा हूं t बाय 8 सेकेंड। तो जरा आप में से कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या आ सकता है, क्या आ सकता है यहाँ पर, कोई कैलकुलेट करके बताए जरा। कहते हैं इसे, इक्वेशन थी y इक्वल 2a साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी कॉस 2 पाई बाय लैम्डा एक्स। यहाँ हमने टाइम रखा कितना, t बाई 8। t बाई 8 टाइम पर हम देख रहे हैं कि क्या डिस्प्लेसमेंट होने वाला है किस पार्टिकल का, जो x इक्वल जीरो पर है। तो x की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दी है, करेक्ट। टी से टी कैपिटल, ये v को लिख लिया लैम्डा बाय कैपिटल टी, ये सब कैंसिल होकर बचा 2a साइन पाई बाई 4, और ये cos 0 की वैल्यू 1, और पाई बाई 4 साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और मैं इसको लिखूंगा √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √2a। तो यहां से निकल कर आया पाई कितना, √2a, ये जीरो आएगा, ये -√2a आएगा, ये जीरो आएगा, और ये फिर से √2a आएगा, करेक्ट। अब इसके बाद देखना जरा, मैं यहाँ इन दोनों के बीच का टाइम ले रहा हूँ, t बाई 4 और t बाई 2। t बाई 4 और t बाई 2 के बीच का जो टाइम होगा वो कितना हो, इसके बीच का, इनके बीच का टाइम ले रहे हैं हम कितना, 3t बाई 8। 3t बाई 8 पर इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, कितना, -√2a, ये जीरो आएगा, सॉरी +√2a नहीं, हाँ हाँ हाँ, माइनस हो जाएगा माइनस, और ये क्या बैठेगा जी आपका, एक मिनट, माइनस नहीं होगा, ये +√2a, यहाँ -√2a जीरो, और फिर +√2a, क्लियर। इनके बीच का टाइम ले जरा, t बाई 2 और 3t/4, t बाई 2 3t/4 के बीच का एक टाइम इंस्टेंट लेते हैं, ये इनके, इन दोनों के बीच का टाइम बनेगा 5 कैपिटल T बाई 8। ये आपका आ जाना है -√2a, ये जीरो आना है, यहाँ आपका आना है कितना, +√2a, ये जीरो आना है, और -√2a आना है। इन दोनों के बीच का एक और टाइम ले लेता हूं मैं, कितना टाइम, ये बनेगा 7t बाई 8, और ये फिर आएगा -√2a जीरो, √2a जीरो, और फिर -√2a। अब इस पूरी की पूरी टेबल में देखो, इतने सारी हमने फिगर्स बना ली, इस पूरी टेबल में ध्यान देना जरा कि जो पार्टिकल x इक्वल्स लैम्डा बाय 4 पर है, जीरोथ पार्टिकल से यानी वेव ओरिजिन से जो लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस पर है, वो तो किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट पर मूव ही नहीं कर रहा, अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा। टाइम जीरो पर भी ये पार्टिकल जीरो पोजीशन पर है, टाइम t/8 पर भी जीरो पोजीशन पर है, t/4 पर भी जीरो पोजीशन पर है, 3t/8 पर भी जीरो पोजीशन पर है, ये तो जीरो सोया पड़ा है, अपनी जगह रुका पड़ा है। इसी तरह ये वाला पार्टिकल देखें आप, कौन सा पार्टिकल, जो x इक्वल 3 लैम्डा बाय 4 पर है, यानी जीरोथ पार्टिकल से, ओरिजिन ऑफ वेव से 3 लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस पर है। ये पार्टिकल किसी भी इंस्टेंट पर देखें तो इसकी पोजीशन, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो ही है। ये तो चलने को, मूव करने को, हिलने को तैयार ही नहीं, यहां से ये हिलने को तैयार ही नहीं है। पोजीशन इसकी क्या है, पोजीशन इसकी जीरो ही है। अच्छा, ये पार्टिकल अगर आप देखें, कौन सा वाला पार्टिकल, x इक्वल जीरो वाला पार्टिकल, तो कभी इसकी पोजीशन जीरो है, कभी 2a है, फिर जीरो है, फिर -2a है, फिर जीरो है, मैंने बीच की चीजें छोड़ दी है। तो इसका मतलब ये पार्टिकल वॉसिलेट कर रहा है,
ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या तो +2a है या फिर कितना -2a। यानी सुपर इम्पोजिंग वेव में से किसी एक वेव का जितना एम्पलीट्यूड होता है उससे दुगने एम्पलीट्यूड के साथ ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। कौन सा? जो x=0 पोजीशन पर है। इसी तरह जो पार्टिकल x=λ/2 पोजीशन पर है, x=λ/2 पोजीशन पर है, ये पार्टिकल भी मूव कर रहा है। इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट -2a है एक साइड में, और दूसरे साइड में कितना? +2a। यानी ये पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। कितने कितने एम्पलीट्यूड से? जितना एम्पलीट्यूड है किसी सुपर इम्पोजिंग वेव में से एक वेव का, एक वेव के एम्पलीट्यूड के दुगने एम्पलीट्यूड से ये वाइब्रेट कर रहा है। देखो, -2a से +2a, -2a से +2a, +2a से -2a। इसी तरह ये वाला पार्टिकल जो x=λ डिस्टेंस पर है, ये भी वाइब्रेट कर रहा है। कितना मैक्सिमम डिस्टेंस इसका? 2a। मैक्सिमम डिस्टेंस दूसरी साइड कितना? 2a। तो ये भी वाइब्रेट कर रहा है। कितने एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है? विद एम्पलीट्यूड इक्वल टू डबल द एम्पलीट्यूड ऑफ वन ऑफ द सुपर इम्पोजिंग वेव। जितना सुपर इम्पोजिंग वेव का एम्पलीट्यूड है उससे दुगने एम्पलीट्यूड के साथ ये वाइब्रेट कर रहा है। ध्यान देखना जरा, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहे, वो मूव ही नहीं कर रहे। किसी भी टाइम इंस्टेंट पर आप देख लो, किसी भी टाइम इंस्टेंट पर आप देख लो, ये वाला पार्टिकल की पोजीशन जो कि x=λ/4 डिस्टेंस पर है, इस की पोजीशन तो बिल्कुल 0 ही 0 है। तो ये पार्टिकल, ये वाले पार्टिकल जो बिल्कुल भी वाइब्रेट ही नहीं कर रहे कभी भी। देखो, एक पूरा टाइम पीरियड हमने यहाँ ले लिया, अगला टाइम पीरियड शुरू करूंगा तो फिर सारी यही कहानी आ जाएगी। तो जहां मीडियम के वो पार्टिकल जो वाइब्रेट ही नहीं कर रहे, वो वाइब्रेट ही नहीं कर रहे, हम कहते हैं ये पार्टिकल को क्या बना रहे? दीज पार्टिकल्स आर एट नोड। ये कहा, ये पोजीशन, दिस इज द पोजीशन x=λ/4 इज द पोजीशन ऑफ नोड। इसी तरह x=λ इज, सॉरी, x=3λ/4 इज अ पोजीशन ऑफ नोड। जिस मीडियम के पार्टिकल जिस पॉइंट पर, जिस लोकेशन पर, जिस जगह मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं कर रहे, वो हमारा कहलाता है नोड। अच्छा, ये वाला पार्टिकल है x=0 वाला, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है। इस जगह को, जिस पॉइंट पर मीडियम के वो लोकेशन, जिस लोकेशन पर मीडियम के पार्टिकल फुल एम्पलीट्यूड के साथ, दुगने एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, इससे हम कहेंगे दिस इज द लोकेशन ऑफ एंटी नोड। दिस इज द लोकेशन ऑफ एंटी नोड। दिस इज ऑल्सो द लोकेशन ऑफ व्हाट? एंटी नोड। This is also the location of x=λ is also the location of antinode। ठीक है, कुछ पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं कर रहे, कुछ पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर मैं इनके बीच के पार्टिकल्स लूंगा x=0 से, x=λ/4 से, तो वो भी वाइब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन उनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a नहीं होगा, उनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a या -2a नहीं होगा। अब हम इसे समझते हैं ग्राफिकली। यहां देखिए आप, दो वेव है। एक वेव कौन सी वाली है? एक वेव तो है आपकी रेड वाली। ठीक है, देखिए दो वेव इस टाइम जो ऊपर है, एक तो ये ग्रीन कलर में, ग्रीन प्रोबेबली आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, एक रेड कलर में है। ये दोनों वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं, दोनों वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं ये। ठीक है, अब एक रेड वेव और एक ग्रीन वेव, इन दोनों के सुपर पोजिशन से बन रही है ये वाली वेव। कौन सी वेव? जो डार्क ब्लू बनाई हुई है, मैजेंटा कलर की ऑलमोस्ट। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, जो रेड वाली वेव है, रेड वाली वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस पर चल रही है, और जो ग्रीन वाली वेव है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चल रही है। देखिए ध्यान से, ये देखिए दोनों के क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल गए एक साथ, दोनों के क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल गए, तो क्या हो गया? देखिए ध्यान से आप, ये जहां क्रेस्ट से क्रेस्ट मिले, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बन गया। वेव जो आपकी ब्लू वाली वेव है, ये पूरी की पूरी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर पहुंच गई। जहां क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहे हैं, जहां ट्रफ से ट्रफ मिल रहे हैं, वहां नेगेटिव पर पहुंच गई पूरी की पूरी वेव। ठीक है, अब
ये मैं ले रहा हूं टाइम इक्वल 0। अब देखना, ये टाइम लिया मैंने, टाइम इक्वल्स t/8। नहीं, पहले तो आप पूरी पूरी वेव को देखो। केवल आप ब्लू वाली वेव को देखना जरा ध्यान से, केवल ब्लू वाली वेव को देखो, बाकी दो ग्रीन और रेड वाली को देखो ही मत। तो ब्लू वाली वेव पर आप देखना जरा ध्यान से कि इस टाइम जहां ये मेरा कर्सर है, ये पॉइंट जो .1 लिखा हुआ है यहाँ, इस पॉइंट के पार्टिकल, इस .1 पर जो पार्टिकल है, .0 पर जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल बिल्कुल अपनी नॉर्मल पोजीशन पर ही है हमेशा। देखो यहाँ भी नॉर्मल पर, यहाँ भी नॉर्मल, यहाँ भी नॉर्मल, यहाँ भी नॉर्मल, यहाँ भी नॉर्मल, ये सब नॉर्मल पोजीशन पर है बिल्कुल। ये आपका नोड है। .0 पर भी है, नोड ही बन रहा है। यहाँ इन्होंने अलग तरीके से ग्राफ बनाया हुआ है, लेकिन .0 पर भी है, नोड ही बन रहा है। ध्यान से देखो कि .0 पर जो पार्टिकल है मीडियम का, ये तो चल ही नहीं रहा, ये हर इंस्टेंट पर रुका हुआ है। .2 पर ये रुका हुआ हमेशा, ये 4 पर है, ये हमेशा बिल्कुल रुका हुआ। 4 नहीं, 4 से आगे का पॉइंट है थोड़ा सा, ये रहा 4 से थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट, ये बिल्कुल रुका हुआ है हमेशा ही। फिर ये वाला पॉइंट है जहां मेरा कर्सर है इस टाइम, ये बिल्कुल रुका हुआ हमेशा ही। ठीक है, ये वाला पॉइंट, दीज आर द लोकेशन ऑफ नोड्स। अब अब आप देखिएगा ध्यान से, कौन सा पार्टिकल ए इस टाइम जहां मेरा कर्सर है, यहाँ इस पार्टिकल को देखिए। ये पार्टिकल देखो, ए कहां तक गया, यहां तक मैक्सिमम तक गया है, यहाँ ऊपर तक गया, 2a एम्पलीट्यूड हो गया इसका। और फिर यहाँ देखें तो ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहां तक गया, यहाँ तक ये गया। अब फिर से इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, देखिए 2a एम्पलीट्यूड हो गया। तो ये वाला पार्टिकल जो इन दोनों नोड्स के बीच में है, ये पार्टिकल यहां से यहां तक इतने लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे क्या कर रहा है, इतने लंबे लंबे वाइब्रेशन कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। एंटी नोड, ये एंटी नोड का लोकेशन आ गया। तो अच्छा, उसके बाद देखिएगा ध्यान से कि ये दो पॉइंट्स देखिए आप ध्यान से, ये वाला पॉइंट जहां इस टाइम मेरा कर्सर है, और ये पॉइंट जो 2 से आगे बना हुआ है, ये दोनों पॉइंट तो बिल्कुल हमेशा स्टेशनरी है, मूव ही नहीं कर रहे। देखिए ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। ये वाला पॉइंट जहां इस टाइम मेरा कर्सर है, ये पॉइंट कहीं भी मूव नहीं कर रहा, कभी मूव ही नहीं कर रहा, ये यही कहीं है लगातार। लेकिन अब आप देखें यार ध्यान से कि ये जो नोड है, नोड से जरा सा आगे मैं लेता हूं, तो ये पार्टिकल कहां से कहां तक जा रहा है, देखो मैक्सिमम यहां तक जा रहा है। यहाँ रोक दिया मैंने। अब देखिए ये वाला पार्टिकल मैं ले रहा हूँ, पहले तो इसको समझे आप, ये पार्टिकल कहाँ तक जा रहा है, ये पार्टिकल जा रहा है 2a तक मैक्सिमम। लेकिन मैं अगर इस पार्टिकल को देखूं, ये वाला पार्टिकल ये कहाँ जा रहा है, ये 2a तक नहीं जा रहा, ये तो बस यहीं तक पहुंच पा रहा है। और इसी तरह जब ये निगेटिव में जाएगा, तो ए निगेटिव में पहुंचने के बाद ए यहाँ, ये निगेटिव में पहुंचने के बाद भी ये यहाँ देखिए आप, ये वाला पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है मीडियम का, ये तो पहुंच गया कहां तक, 2a तक। लेकिन इधर से ये वाला पार्टिकल अगर मैं देखूं, तो ये 2a तक नहीं पहुंचा, ये 2a से कम तक पहुंचा है, यहां तक पहुंचा है। अगर मैं ये वाला पार्टिकल देखूं, तो ये तो बहुत ही कम दूर पहुंचा और यहीं से वापस आ जाएगा। अब देखना जरा ध्यान से, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहां तक गया जहां मेरा कर्सर है, फिर ये देखिए ये यहां तक आ गया जहां मेरा कर्सर है, फिर पार्टिकल ये ऊपर गया, यहां तक गया, केवल 2a तक नहीं जा पा रहा है ये। फिर ये पार्टिकल नीचे तक गया, केवल यहां तक आया। अब मैं दूसरा पार्टिकल लूं, ये वाला, ये तो कहाँ, बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर तक गया, यहां तक जहां मेरा कर्सर पहुंचा है, और फिर यहां से नीचे आ गया ये रहा। फिर थोड़ी सी ऊपर गया, और फिर यहां से वापस आ गया। अब देखना जरा ध्यान से,
जो पार्टिकल आपका एंटी नोड पर आ रहा है, कौन सा पार्टिकल आ रहा है एंटी नोड पर, दिस इज द पार्टिकल एट एंटी नोड, ये पार्टिकल एंटी नोड पर है, ये पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है, इसके पीछे वाला पार्टिकल थोड़े कम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है, इसके पीछे वाला पार्टिकल थोड़ा और कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, ये वाला पार्टिकल थोड़ा और कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, और जो ये नोड पर रखा हुआ पार्टिकल है इट इज नॉट वाइब्रेटिंग एट ऑल। इस एंटी नोड से मैं आगे बढ़ूं तो ये पार्टिकल थोड़ा सा और कम एम्पलीट्यूड पर, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक का चलेगा बस, ये वाला पार्टिकल थोड़ा और कम एम्पलीट्यूड पर यहां से यहां तक चलेगा जहां तक मेरा कर्सर चल रहा है, ये वाला पार्टिकल थोड़ा और कम डिस्टेंस चलेगा यहां से यहां तक चलेगा केवल, और जब नोड आ गई तो नोड पर रखा हुआ पार्टिकल बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा। समझिएगा ध्यान से, स्टैंडिंग वेव में पार्टिकल टू पार्टिकल एम्पलीट्यूड चेंज होता चला जाता है। जो पार्टिकल आ रहा है, कहां पर आ रहा है, जो पार्टिकल आ रहा है एंटी नोड पर, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, कितना में होता है मैक्सिमम, 2a। जो पार्टिकल आ रहा है नोड पर, इसका एम्पलीट्यूड होता है 0, मूव ही नहीं करता, और नोड से एंटी नोड तक, ये नोड की लोकेशन, ये एंटी नोड यहां मेरा, इस नोड से एंटी नोड तक जितने भी पार्टिकल हैं उन सबके एम्पलीट्यूड बढ़ते चले जाते हैं। ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना, इस वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना, इस वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड और बड़ा, और इस पार्टिकल का जो नोड पर आ गया कितना एम्पलीट्यूड, 2a ऊपर 2a नीचे, 2a ऊपर 2a नीचे। तो लगातार एम्पलीट्यूड टू एम्पलीट्यूड, वो सॉरी पार्टिकल टू पार्टिकल एम्पलीट्यूड बदलता चला जाता है। अब आप केवल केवल ब्लू वाली को देखो, आप ध्यान से केवल ब्लू वाली को देखो, फिर वही अर्जुन की आंखें चाहिए, रेड और ग्रीन दिखाई नहीं दे रही, केवल ब्लू दिखाई दे रही है आपको, केवल ब्लू दिखाई दे रही, रेड और ग्रीन दिखाई नहीं दे रही है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये वाले पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहे, ये वाले पार्टिकल थोड़े और बड़े एम्पलीट्यूड पर है, ये और बड़े एम्पलीट्यूड पर, और ये वाला पार्टिकल ये देखो कहां तक जा रहा है, -2 जा रहा है ऊपर, यहाँ इतनी ऊंचाई तक जा रहा है। लेकिन ये वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ये पार्टिकल तो केवल यहाँ तक पहुंचा जहां मेरा कर्सर लौट गया, ऊपर कहां तक पहुंचा, ऊपर केवल यहाँ तक पहुंचा, और फिर यहीं से वापस लौट गया। तो पार्टिकल टू पार्टिकल एम्पलीट्यूड चेंज होता चला जा रहा है। जब जब दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ सेम फेस में आएंगी, ये जब जब सुपर इंपोजिंग वेव एक दूसरे के साथ सेम फेस में आएंगी, ये सेम फेस में आ गई, देखो एग्जैक्ट सेम फेस में आ गई, ये सेम फेस में आ गई, देखो सेम फेस में आ गई। अब चाहे ये फेस डिफरेंस 0 हो या पाई हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो 6 पाई हो, दे आर इन सेम फेस। जब जब दोनों सेम फेस में आएंगी, आपके नोड और एंटी नोड के बीच जितने भी पार्टिकल हैं उन सब की पोजीशन अपने आप की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर होगी। ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, 2a तक जा रहा है, लेकिन ये वाला पार्टिकल 2a तक नहीं जा रहा, कम जा रहा है, ये वाला पार्टिकल 2a तक और भी कम जा रहा है, ये पार्टिकल और भी कम जा रहा है, और जो नोड पर है पार्टिकल ये तो बिल्कुल चल ही नहीं रहा, अपनी जगह फिक्स है। एंटी नोड से ये एंटी नोड वाला पार्टिकल कहां तक गया, 2a तक गया, और इसके आगे वाला पार्टिकल और कम डिस्टेंस तक ऊपर गया, इसके आगे वाला पार्टिकल और कम डिस्टेंस तक ऊपर गया, ये वाला पार्टिकल तो बहुत कम ऊपर जा रहा है, और जो बिल्कुल एंटी नोड पर आ गया ये पार्टिकल चल नहीं दे रहा। जब जब सेम फेस में होंगी तब तब इन पार्टिकल्स का एंटी नोड पर रखे हुए पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो, और इसी का नेगेटिव कब होगा, देखो इसी का नेगेटिव कब होगा, ये आया ए नेगेटिव, थोड़ा सा आगे निकल गया, ये आ गया आपका, देखिए नेगेटिव एंटी नोड वाले पार्टिकल का इस टाइम एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना, -2 है। लेकिन ये वाला पार्टिकल -2 तक थोड़ी ना जा पाया, ये वाला पार्टिकल तो केवल यहां तक ही जा पाया, इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसके पीछे वाला पार्टिकल और कम जा पाया, यहीं से इसे लौट जाना है, इस ये वाला पार्टिकल यहां तक पहुंचा और यहीं से इसे वापस ऊपर चले जाना, फिर यहीं वापस नीचे आना, फिर वापस ऊपर जाना, फिर नीचे जाना, और नोड वाला पार्टिकल चल ही नहीं रहा, नोड से आगे वाला पार्टिकल थोड़े बड़े एम्पलीट्यूड, इससे आगे वाला पार्टिकल थोड़े और बड़े एम्पलीट्यूड, और एंटी नोड वाला पार्टिकल तो भयंकर एम्पलीट्यूड, कितना 2a के बराबर एम्पलीट्यूड होता है। पार्टिकल टू पार्टिकल टाइम टू टाइम पोजीशन इनकी बदल रही है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं नोड पर रखे हुए जो वाइब्रेट ही नहीं कर रहे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ में वाइब्रेट कर रहे हैं, और दोनों के सुपर पोजिशन से ये जो सुपर पोजिशन आ रही है दोनों रेड और ग्रीन वाली, ये आपको दिखाई ही नहीं देगी, दिखाई क्या देगी, दिखाई कुल मिलाकर देगी केवल एक। दूसरी वीडियो निकालता हूं।
देखिए जो कल हमने बात की थी कि वेव रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन पर वेव का फिक्स्ड एंड से, देखो रिजिड एंड है ये, फिक्स्ड एंड बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि ये पल्स आपका चला और ये फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट हुआ। तो कैसे रिफ्लेक्ट हुआ, देखो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ये अपोजिट चला गया, ये फिक्स यहां से जैसा ही चल के गया क्रेस्ट की फॉर्म में चल के जा रहा है, देखो देखो ये यहां तक पहुंच गया और रिफ्लेक्ट होते एकदम अपोजिट हो गया है। तो फिक्स्ड एंड से अपोजिट बन जाता है। अब यहीं से आप देखिएगा ये फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इसी में स्लिंग की कहलाती है। ये स्प्रिंग है, लंबी स्प्रिंग होती है। ये देखिए कुछ पार्टिकल्स ऐसे जो वाइब्रेट ही नहीं कर रहे, दे आर द दे आर द पोजिशन ऑफ नोड्स। कुछ पार्टिकल ऐसे, एक मिनट इन्होंने बदल दिया, हार्मोनिक्स बदल दिए। कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट कर रहे हैं, और ये कहलाएंगे आपके, क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगी लोकेशन ऑफ एंटीनोड। यहां देखिएगा ये कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं, ये वाला पार्टिकल जहां मेरा कर्सर रखा हुआ है ये मूव ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, इसका इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही जीरो है, ये कहलाएगा हमारा लोकेशन ऑफ नोड। और ये पार्टिकल जहां मेरा कर्सर है, देखिए आप, बड़े बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, दिस इज द लोकेशन ऑफ एंटीनोड। एंटीनोड लोकेशन बन रहे हैं। तो कुछ पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर रहे, ये पोजिशन ऑफ नोड्स हो गई। कुछ पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से कर रहे हैं वाइब्रेशन, जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से कर रहे हैं, ये आपका बना एंटीनोड। और ये वाला जो पार्टिकल है, ये देखिए, ये नोड और एंटी नोड के बीच का मैंने लिया, तो ये कहां तक जा रहा है, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। देखिए मेरा कर्सर जहां चल रहा है केवल वहीं तक जा रहा है, केवल वहीं तक जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ही कम है। एंटी नोड पर जो पार्टिकल है उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, नोड पर जो पार्टिकल है इनका एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो हो जाता है। अब ये कुल मिलाकर क्या कही जाएगी आपकी, ये कही जाएगी क्या, ये कही जाएगी आपकी स्टैंडिंग वेव, क्योंकि ये कहीं चल नहीं रही, जा नहीं रही कहीं भी। अब ये देखो थोड़ा सा ये चेंज कर दिया, तो अब एंटी नोड्स और नोड्स के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि यहाँ हाथ से चलाने में फ्रीक्वेंसी बदल दी, फ्रीक्वेंसी बदल दी, मीडियम वही रहा, वेवलेंथ कम हो गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो अब ये नोड और एंटी नोड पास पास आ गए, वेवलेंथ इंक्रीज हो गई। ठीक है। जो दो वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं, उन दोनों वेव्स के सुपर पोजिशन से हमें तो केवल एक ही वेव दिखाई देगी। कौन सी वाली वेव, ये एक वेव दिखाई देगी। जो सुपर इम्पोजिंग वेव्स हैं वो दिखाई ही नहीं देंगी, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगी वो दोनों। यहाँ देखिए ये प्रैक्टिकली ये है पूरा। तो दोनों वेव जो चल रही हैं, एक रिफ्लेक्ट हो रही है, एक जा रही है, एक आ रही है, लेकिन दोनों के वेव्स के सुपर पोजिशन से हमें मीडियम में केवल एक ही वेव दिखाई देती है, स्टैंडिंग वेव। कभी ये सेम फेस में है, कभी अपोजिट फेस में। जब सेम फेस में, जब ये अपोजिट फेस में है, तो मैं रोक नहीं पा रहा हूँ वो, उस पोजीशन पर ये पूरी की पूरी जो हमारी रस्सी है या स्लिंकी है, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। हम रोक नहीं सकते वहां पर, इतने प्रिसाइज नहीं है ये हाई डेफ। अगर ये हाई स्पीड पर बनी होगी वीडियो, तब हम इसे दिखा पाएंगे कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ऐसा आ जाता है कि बिल्कुल ये स्ट्रेट दिखाई देगी, ऐसा जैसे कि इसके अंदर कोई वेव चल ही नहीं रही है।